नमस्कार स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए मेरे द्वारा संचालित नवबोध प्रकाशक द्वारा प्रकाशित लेखाशास्त्र अकाउंटेंसी क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए बैक साइड के क्रियात्मक प्रश्नों के हल की सीरीज चल रही है। इसी क्रम में हम बच्चों देख रहे हैं चैप्टर नंबर 13 त्रुटियों का सुधार या अशुद्धियों का संशोधन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। इसमें हम देख रहे हैं एक पक्षी त्रुटि किस प्रकार से तैयार की जाती है। तो बच्चों इसी क्रम में आज देखेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो पहली बार देख रहे हैं तो तत्काल इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आइकॉन बेल को पुश कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो की सूचना आपको मिल सके। अगर इसके पूर्व के वीडियो चाहिए चैप्टर नंबर 3 लेखांकन समीकरण से लेकर के अब तक के, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए, क्रियात्मक प्रश्नों का हल क्लास 11th नवबोध प्रकाशक में आपको पूरे प्रश्नों के हल मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूं। चलिए बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्लियर कर लीजिए प्रश्न। पहला पॉइंट कहता है क्रय बही का योग 500 रुपये कम लगा। तो सबसे पहले हम लेज़र में हम बना करके देख सकते हैं। परचेज बुक को देख लीजिए, क्रय बही, तो परचेज बुक यहाँ पे लेज़र में देख लीजिए, परचेज अकाउंट या परचेज बुक। तो परचेज बुक में कम योग लगा, मतलब परचेज में हमारी सही साइड कौन सा है, डेबिट साइड है, क्योंकि परचेज अकाउंट हमेशा डेबिट होता है। तो कम लगा है तो डेबिट में हम क्या लिख देते हैं, सस्पेंस लिख देते हैं, और कितना लिखेंगे, 500 रुपये। तो इसकी जनरल एंट्री बनाएंगे तो फर्स्ट एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट DR, परचेज अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट 500 अंडर कास्टिंग ऑफ परचेज बुक में कम लिखा। दूसरा बच्चों आपको बोला हुआ है विक्रय बही का योग 200 रुपये अधिक लगा। तो हम सेल्स बुक देखेंगे, सेल्स बुक या सेल्स अकाउंट। तो सेल्स में हमेशा पोस्टिंग कहाँ होती है, क्रेडिट में होती है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होता है। आपको क्या बोला है, अधिक लग गया। अगर सही साइड होता, कम होता तो क्रेडिट में लिखते हैं सस्पेंस, अगर अपोज ज़्यादा हो गया तो अपोजिट साइड में लिखते हैं। तो डेबिट में आ जाएगा सस्पेंस, और अमाउंट है 200 रुपये। तो आप इसकी एंट्री बनाएंगे सेकंड नंबर की, तो आपका बनेगा सेल्स अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट ओवर कास्टिंग ऑफ सेल्स बुक, अमाउंट है 200। तीसरा आपको बोल रहा है यहाँ पे सुनील को दिया बट्टा 10 रुपये उसके खाते में नहीं खताया गया है। तो यहाँ पे हमको सुनील अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है, सुनील को दिया गया बट्टा उसके खाते में नहीं लिखा बोल रहा है। तो अकाउंट किसका है, सुनील का अकाउंट अफेक्टेड हो रहा है। तो सुनील को हम बट्टा कब देते हैं, जब उससे हमको पैसा मिलता है ना। तो कैश अकाउंट दिया, डिस्काउंट अकाउंट दिया टू सुनील। तो अब यहाँ पे नहीं खताया गया है, तो सुनील के खाते में हम क्या कर देंगे, यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको सुनील को दिया गया बट्टा उसके खाते में नहीं खताया गया है, तो क्रेडिट साइड में हमारा क्या आ जाएगा, आपका एंट्री होती हमारी इसकी, आपको सुनील को दिया बट्टा 10 रुपये खाते में नहीं खताया गया बोल रहा है, उसके खाते में। तो हमारे इसकी एंट्री होती है, अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं तो सुनील का लेखा, सुनील अकाउंट क्या होगा, डेबिट, क्योंकि पेमेंट कर रहे हैं।
अच्छा सॉरी, किसी से अपने को डिस्काउंट अपन क्या कर रहा है, अलाउ किया बोलता है ना, दिया बोल रहा है। तो कब मिलेगा आपको, जब किसी से पैसा मिलता है। इसकी एंट्री होती है कैश अकाउंट DR, डिस्काउंट अकाउंट DR टू आपका सुनील होता है। सुनील क्रेडिट हुआ है, इसलिए क्रेडिट में क्या आ जाएगा आपका, डिस्काउंट आ जाएगा, डिस्काउंट आ जाएगा क्रेडिट में। उसके खाते में नहीं खताया है 10 रुपये, और एंट्री बनेगी डिस्काउंट अकाउंट DR टू सुनील। DR टू सुनील 10 रुपये। तो यहाँ पे क्या किया था उसने, नहीं, नॉट पोस्टेड सुनील अकाउंट। तो इसकी एंट्री में आपका सस्पेंस नहीं आएगा, या सस्पेंस लिख भी सकते हैं आप। तो सुनील के डिस्काउंट की जगह आपका सस्पेंस अकाउंट। तीसरा, हम चौथा बोलता है बसंत से प्राप्त 200 रुपये गलती से उसके खाते में डेबिट कर दिए। तो यहाँ पे आपका जो अकाउंट्स हो रहा है, किसका अकाउंट बने इफेक्टेड हो रहा है, बसंत का। बसंत का अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है। जब किसी पार्टी से हमको पैसा मिलता है तो उसके कहाँ लिखा जाता है, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होती है। कहाँ पोस्टिंग होती है इसके, क्रेडिट साइड में पोस्टिंग होती है। तो क्रेडिट साइड में उसको लिखना था 200 रुपये, लेकिन गलती से उसने कहाँ लिख दिया, बोल रहा है डेबिट साइड में, मतलब रॉन्ग पोस्टिंग कर दिया है। यहाँ पे लिख के रखा हुआ है उसने कैश अकाउंट 200 रुपीज़। तो हमको यहाँ से 200 हटाना है और 200 यहाँ लाना है। इसलिए हमारा नियम कहता है कि जब रॉन्ग साइड पोस्टिंग होती है तो सही साइड में सस्पेंस अकाउंट लिखेंगे, और सस्पेंस अकाउंट लिख करके आपको अमाउंट को क्या कर देना है, डबल कर देना है। तो हमारा अकाउंट्स क्या हो जाता है, सुधर जाता है, 200 रुपये हटाने का और 200 रुपये पोस्टिंग का। तो इसकी एंट्री बनेगी सस्पेंस अकाउंट DR टू बसंत। सस्पेंस अकाउंट DR टू बसंत, ₹400। रॉन्ग साइड पोस्टिंग इन बसंत। उसके बाद हमको कह रहा है यहाँ पे, अगला पॉइंट कह रहा है कि 600 रुपये मशीन पर हरास के लगाए, जिसे हरास खाते में नहीं लिखा गया। तो यहाँ पे आपका 650 रुपये मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाए गए हैं, किंतु हरास खाते में नहीं दिखाया। तो हमारा अकाउंट इफेक्टेड क्या हो रहा है, डेप्रिसिएशन अकाउंट इफेक्टेड हो रहा है। तो डेप्रिसिएशन हमारी एंट्री बनती है डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू मशीन। तो डेप्रिसिएशन के डेबिट में टू मशीन लिखना था, लेकिन उसने नहीं लिखा। तो या तो सस्पेंस अकाउंट लिख करके, या आप डेप्रिसिएशन लिख करके आप क्या कर सकते हैं, पोस्टिंग कर सकते हैं। तो 650 रुपये का उसने पोस्टिंग नहीं किया है। तो आपका न्यू एंट्री बन जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट, और 650 रुपये की हम क्या करेंगे, पोस्टिंग करेंगे। और नरेशन आ जाएगा हमारा ओमिशन ऑफ डेप्रिसिएशन पोस्टिंग। ओमिशन ऑफ डेप्रिसिएशन इन पोस्टिंग। पोस्टिंग करने से क्या हो गया, इसका छूट गया है। लास्ट हमको बोल रहा है 400 रुपये किराए के दिए, जिसे रोकड़ बही में तो ठीक लिखा है, किंतु किराए खाते में 40 रुपये लिख दिए। तो आपका रेंट अकाउंट इफेक्टेड हुआ है, और पे करते हैं तो डेबिट में आता है, और ये
पेड किया है 400 रुपये, और लेकिन यहाँ पे कैश अकाउंट बोल करके कितना लिख के रखा हुआ है, 40 रुपये लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पे हम और कितना लिख देंगे, 360 रुपये अगर हम लिख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, अकाउंट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे सस्पेंस आ जाएगा 300। तो एंट्री बनेगी रेंट अकाउंट DR टू सस्पेंस अकाउंट अंडर कॉस्टिंग ऑफ रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट में कम लिखा, कितना कम लिखा है, 360 रुपये कम लिखा है। तो इस तरह से बच्चों आपका एकल प्रविष्टि एक वन साइडर मिस्टेक बनेगा, जिसमें हमको सस्पेंस अकाउंट में हम जनरली ट्रांसफ़र करते हैं या फ्रेश एंट्री कर देते हैं। बच्चों अगर समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, अपने अधिक से अधिक मित्र साथियों को शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।